हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काइनेमेटिक्स के बारे में। तो हम लोग आज देखेंगे मोशन और रेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। इसके लिए हमें एक और चीज़ को डिस्कस करनी होगी, जैसे रेफरेंस फ्रेम। तो हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ रेफरेंस फ्रेम। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और फाइनली हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डिस्प्लेसमेंट को विद द हेल्प ऑफ अ पोजीशन वेक्टर। Okay, so these are the topics that we are going to cover in today's lecture. So let's start with the kinematics. तो हम लोग काइनेमेटिक्स में क्या डिस्कस करते हैं। काइनेमेटिक्स में हम देखते हैं मोशन के बारे में हम स्टडी करते हैं, और लेकिन मोशन के जो रीज़न है क्यों मोशन हो रहा है उस पर हम लोग फोकस नहीं करते। खाली हम फोकस किस पे करते हैं कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट वरिंग अबाउट द कॉज ऑफ मोशन, विच टाइप ऑफ फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, वी आर नॉट वरिंग अबाउट इट। ठीक, वी आर वरिंग ओनली अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। So simple kinematics, in kinematic what we are studying, simple motion of an object। ठीक है, अब मोशन आया तो अब मोशन हमें समझना पड़ेगा मोशन क्या होता है। तो आपने दो टर्म्स बहुत ही फैमिलियर है जो आपने सुन रखे होंगे, मोशन और उसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, रेस्ट। तो मोशन और रेस्ट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मोशन एंड रेस्ट। अगर हम मोशन को डिफाइन करें तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के साथ साथ और इमीडिएट सराउंडिंग के साथ साथ, तो उसको बोलेंगे दिस ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है टाइम और सराउंडिंग के साथ साथ, तो हम सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं इट इज एट रेस्ट। ठीक है, और इसको और हम अगर थोड़ा मॉडिफाई करें तो हम मोशन को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, एंड टाइम, मतलब टाइम के साथ साथ एक रेफरेंस पॉइंट भी हमें ले लेना है। जैसे मैं कोई और चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मैं जिस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, सपोज करिए मेरे सामने एक रोड है और वहाँ से एक कार जा रही है, ठीक है, और मैं कार को अगर देख रहा हूं तो मैं क्या हो गया, ऑब्जर्वर हो गया। ठीक है, सब एक रोड है, रोड पे से एक कार जा रही थी, ठीक है, अब मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, कार को देख रहा हूं। तो अब जब मैं कार को देख रहा हूं तो मैं क्या हो गया, ऑब्जर्वर हो गया। अब मैं बताऊंगा कि ये कार आपकी रेस्ट में है या मोशन में है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब अगर मैं ऑब्जर्वर हूं तो मेरे पास दो चीज होनी चाहिए। पहला तो मेरे पास एक घड़ी होनी चाहिए ताकि मैं टाइम देख सकूं, मेरे पास है, चलिए बढ़िया है, तो टाइम हम देख सकते हैं। तो एक तो टाइम देखने के लिए आपके पास इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, सिंपल वॉच। मैं बोल सकता हूं मेरे पास वॉच होनी चाहिए टाइम देखने के लिए। दूसरा हमारे पास होना चाहिए रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, कोई भी एक पॉइंट आपने सेट कर लिया, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में हम देखेंगे, सपोज कर लिए मैंने इसको रेफरेंस पॉइंट मान लिया, इस पॉइंट को मान लिया। अब इस पॉइंट को अगर मैंने रेफरेंस पॉइंट माना तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अब मैं कार की पोजीशन चेक करूंगा। अगर इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में कार की पोजीशन चेंज हो रही है तो मैं बोलूंगा कि कार की पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ, तो इसका मतलब कार क्या है, आपकी मोशन में है। अगर कार की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो मैं क्या बोल सकता हूं, दिस कार इज एट रेस्ट। बात समझ में आ रही है। तो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड व्हाट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मोशन एंड रेस्ट। यू कैन राइट इन दिस वे, what is motion? If the object is changing its position
with respect to its immediate surrounding and time, then we can say that object is in motion. ठीक है, अब सपोज करिए इसका अपोजिट हो जाए, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है टाइम के साथ साथ, तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आपका रेस्ट में हो जाएगा। ये दोनों ही टर्म जो हैं, मोशन और रेस्ट, ये दोनों ही अपने आप में रिलेटिव टर्म्स हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वर के, सेम ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में अगर मोशन में है तो रेस्ट में नहीं हो सकता है। ठीक है, ऑब्जर्वर सेम है, ऑब्जर्वर चेंज नहीं हो सकता है, हो रहा है यहाँ पे। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है फॉर ऑब्जर्वर वन, ठीक है, तो ये हो सकता है अगर कोई दूसरा ऑब्जर्वर हो। ठीक है, सपोज करिए एक ऑब्जर्वर 2 है जो कार के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, अब वो कार को देख रहा है, थोड़ा बात समझने की कोशिश करिएगा। एक तो ऑब्जर्वर बाहर था कार के, वो कार को ऑब्जर्व कर रहा था, कार की पोजीशन चेंज हो रही थी। ठीक है, अब दूसरा बंदा क्या है, उसने अपना रेफरेंस पॉइंट कार के अंदर ही सेट किया हुआ है। ठीक है, और वो देख रहा है कि कार की पोजीशन चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। जब मैं कार के अंदर ही बैठा हुआ हूं तो मुझे तो कार, और मैंने कार की कोई एक पार्ट को ही मैंने रेफरेंस पॉइंट मान लिया है, तो मुझे तो यही लगेगा कि कार मेरे साथ साथ चल रही है। तो इसका मतलब अगर रेफरेंस पॉइंट भी आपके साथ साथ चल रहा है और आप भी साथ साथ चल रहे हैं उसके, तो आपको तो ये लगेगा कि इट इज नॉट इन मोशन ना। नई बात समझ में आ रही है। सपोज करिए आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, आपके पड़ोस में एक और साहब बैठे हुए थे। ठीक है, अगर ट्रेन के बाहर कोई बंदा खड़ा हुआ है, ट्रेन के बाहर कोई बंदा खड़ा हुआ है, तो उसके अगर वो देख रहा है तो आप दोनों ही लोग मोशन में हैं, राइट। अगर आप दोनों लोग बैठे हुए, आप इसको देख रहे हैं, ये आपको देख रहा है। ठीक है, इमीडिएट सराउंडिंग आपकी सीट है। ठीक है, तो आप दोनों की तो पोजीशन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है। तो आप दोनों की बात करें तो यू बोथ आर एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर। ओके, इफ यू आर ऑब्जर्वर विद इन अ ट्रेन। नई बात समझ में आ रही है। देखिए बेटा, एक ऑब्जेक्ट है, ये आपका मोशन में है। ठीक है, अगर इस ऑब्जेक्ट को बाहर से कोई देखेगा तो इसको तो ये ऑब्जेक्ट चलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो ऑब्जर्वर है ये बोलेगा दिस ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। अब एक बंदे को मैंने उसी के अंदर बैठा दिया, ठीक है, वो बाहर नहीं देख पा रहा है, तो क्या बोलेगा कि आई एम इन एट रेस्ट। अगर उसके अंदर बैठ गया बॉक्स के अंदर, तो जो मोशन आपका बॉक्स में होगा वही मोशन इसमें भी होगा। बात समझ में आ रही है। तो वो क्या बोलेगा, इट इज एट रेस्ट, राइट। तो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मोशन एंड रेस्ट। एक जो टर्म है रेफरेंस पॉइंट हम लोग ने यूज किया यहां पे, तो इसको थोड़ा समझते हैं, व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, कर रहे हैं रेफरेंस फ्रेम के बारे में। देखिए, अभी हम लोग ने वहां पे जब डिस्कस किया था तो हमने लिखा था 2 थिंग्स वी रिक्वायर्ड। फर्स्ट तो हमें टाइम मेजर करने के लिए एक वॉच की रिक्वायरमेंट थी। दूसरा, हमें एक पॉइंट इन द स्पेस, हमें उसकी रिक्वायरमेंट थी, पॉइंट इन द स्पेस। ठीक है, सपोज करिए ये आपका कार्टेशियन प्लेन है। ठीक, ये हमने पॉइंट ले लिया ओरिजिन। अब इसके रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया, ये हमारा एक पॉइंट हो गया स्पेस में। ठीक है, अगर हम देखें तो एक्स वाई जेड एक्सेस, देखिए बोथ आर ऑल द 3 एक्सेस आर जस्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है बेटा, देखिए ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया।
ठीक है, एक्स वाई जेड। तो इसमें हमने कोई एक पॉइंट ले लेना है, स्पेस में कोई एक पॉइंट, ठीक है, उसके उसी पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे। उसके रेस्पेक्ट पे हम देखेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है कि नहीं, ठीक है। जब हम इन्हीं दोनों चीज को मिला देते हैं, टाइम और पॉइंट इन अ स्पेस, तो इन दोनों को कंबाइन करके हम बोल सकते हैं रेफरेंस फ्रेम। बात समझ में आ रही है? जब इसको हम कंबाइन कर लेंगे, टाइम को और पॉइंट इन अ स्पेस, तो हम उसको बोल सकते हैं रेफरेंस फ्रेम। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड। नाउ बेटा, अब नेक्स्ट थिंग आती है, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए यहां पे ये कार्टेशियन प्लेन बताया, तो एक चीज बताते हुए चलें। यहां पे देखिए बेटा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और एक भी एक्सिस आपकी बाहर की तरफ निकल के आएगी, उसको हम इस तरीके से डिनोट कर रहे हैं। यहां पे ये आपकी जेड एक्सिस होती है, ठीक है। तो आपने वेक्टर में ऑलरेडी देखा होगा आई जे के। तो आई क्या होता है बेटा, जो भी पॉइंट आपका एक्स एक्सिस में जा रहा है, जो भी पॉइंट आपका एक्स एक्सिस में है, वो आपका आई से हम डिनोट करेंगे, ठीक। एक्स एक्सिस में आई, वाई एक्सिस में जे, और जेड एक्सिस में के, ठीक है। अभी हम लोग जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात आएंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो उसमें हम लोग इसकी ज़रूरत पड़ेगी, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। उससे पहले हम लोग दो टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग समझते हैं। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए बेटा, ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में, जिसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, बोथ यूनिट आर सेम इवन दो बोथ आर डिफरेंट। तो हम लोग इसको समझेंगे, बहुत आराम से हमें समझ में आएगा। हमने दो पॉइंट ले लिया, ये हमारा है ए पॉइंट और ये हमारा है बी पॉइंट, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं ये है हमारा घर, प्यारा सा घर, और ये है हमारी स्कूल, ठीक है बेटा, ये हमारी स्कूल है और ये हमारा होम। अब एक बंदा ऐसा है जो स्कूल बहुत अच्छे से एकदम सीधे जाता है और वापस आता है, ठीक है। एक बंदा है थोड़ा घूमने फिरने वाला बंदा है, वो जाएगा, घूमेगा फिरेगा, फिर पहुंचेगा यहाँ पे, ठीक है। और एक और बंदा है, वो भी घूम फिर के पहुंचता है, ठीक है। अब देखिए, इससे हम इसी से हम लोग समझ जाएंगे कि क्या डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। अब देखिए, डिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एक्चुअल पाथ ट्रेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। कौन सा पाथ उसने सेलेक्ट किया है जाने के लिए, वो आपका क्या हो गया, डिस्टेंस। अगर इसकी बात करें, अगर यहां से यहां तक 5 है, फिर यहां से यहां तक 2 है, ठीक है, फिर ये आपका 3 है, फिर ये 4 है, 4 मीटर मान लीजिए इसको, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट और कोई पर्सन ए से बी तक एक्स पाथ को फॉलो करते हुए गया है, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 5 + 2 7 3 10 एंड 14, यानी 14 मीटर डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां से गया, ठीक है, तो इसने भी अप्रॉक्सीमेटली मान लेते हैं 10 कवर किया, ठीक है। अब देखिए बेटा, एक बंदा है जिसने वाई पाथ को फॉलो किया, ठीक है, और ये एकदम स्ट्रेट गया, तो डेफिनेटली दिस डिस्टेंस विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, दैट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। लेट्स से दिस इज 5 मीटर, ओके। सो अब देखिए बेटा, और ये इसको मान लेते हैं जेड पाथ। अब देखिए, अगर ए पाथ से गया कितना लगा उसको, 14 मीटर, ठीक है। एक्स पाथ से गया तो कितना लगा आपको, 14 मीटर। वाई पाथ से गया तो उसको लगा 5 मीटर। जेड पाथ से गया तो उसको लगा आपका 10 मीटर। ऑल आर डिस्टेंस, ठीक है, ऑल आर द डिस्टेंस फॉर द पर्सन हु इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी वाया डिफरेंट पाथ्स, एक्स वाई जेड, ठीक है। अब बेटा देखिए,
ये भी डिस्टेंस है आपका, ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है। अब लेकिन अगर कोई पर्सन है वो आपका ए से बी डायरेक्ट जा रहा है वाई पाथ के थ्रू, तो वो बंदा जो है वो सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो ये वाला जो पाथ हो गया बेटा, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है। अब देखिए बेटा, ये वाला पाथ था, ये भी डिस्टेंस था 14 मीटर। एक्स पाथ से गया, वाई पाथ से गया, तो ये भी आपका डिस्टेंस है, ये कितना हो गया 5 मीटर। अब जेड पाथ से गया, ये भी आपका डिस्टेंस है कितना 10 मीटर। बट व्हेन वी आर जॉइनिंग द टू पॉइंट्स, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट विद अ स्ट्रेट लाइन, जब आपने इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया, व्हेन यू हैव जॉइंड द initial position and final position of an object with a straight line, then what we will get the displacement. Are you getting? So हमें वहां पे हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रही है? सो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, अगर उसको सिंपल वर्ड्स में लिखें तो ये हो जाएगा आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the initial and final position. Shortest distance between the initial and final position. और हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, एक्चुअल पाथ ट्रेस बाय एन ऑब्जेक्ट, एक्चुअल पाथ ट्रेस बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो एक्चुअल पाथ लगा, जैसे जैसे वो गया, ठीक है, वो क्या हो गया आपका डिस्टेंस। और जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें हम लोग और थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं, क्या क्या डिफरेंस है। अब देखिए, अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड इज सफिशिएंट। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है बेटा, यानी जैसे 5 मीटर है तो 5 मीटर क्या हो गया, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, अब ये 5 जो हो गया इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं। और ये जो मीटर हो गया ये हो गया हमारी यूनिट इन विच वी आर मेजरिंग दैट डिस्टेंस। ठीक है, और यही अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इसके साथ मैग्नीट्यूड, इसको डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ही जरूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड अलॉन्ग विद द डायरेक्शन। ठीक है, अब जैसे मैंने इसको अगर लिखे तो 5 मीटर, ठीक है, आई, ठीक, आई जे के, वरना और दूसरी टर्म फॉर्म्स में आपने देखा होगा 5 मीटर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करना है तो उसके साथ हमें डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, आई जे के, ठीक है, या जो भी डायरेक्शन है आपको इसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक बेटा, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, 5 मीटर। ठीक है, अब देखिए बेटा, जैसे हमने देखा कि इसको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड सफिशिएंट है, तो वो क्वांटिटीज, वो फिजिकल क्वांटिटीज जिसको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड सफिशिएंट होता है उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। और वो क्वांटिटीज जिसको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। सो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब उसके बाद अब इसकी एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट। तो एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, डिस्टेंस की, मीटर होती है, और सीजीएस यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर होती है। और इस केस में क्या होता है बेटा, इसकी एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट, एसआई सेम होती है और सीजीएस भी आपकी सेम होती है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम बेटा? Hopefully you have understood what is the basic difference between the distance and displacement. ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग एक टॉपिक और देखते हैं।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय पोजीशन वेक्टर। तो हम लोग ने थोड़ा सा ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि आई जे के बारे में। अब सपोज करते हैं हमारा कोई एक पॉइंट है यहां पे, इसको हमने मान लिया ए पॉइंट, और एक हमारा दूसरा पॉइंट है यहां पे जिसको हमने मान लिया बी पॉइंट। अब इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा, इसके कोऑर्डिनेट को हम मानते हैं x1 y1 और z1। ठीक, और इसके कोऑर्डिनेट को मानते हैं x2 y2 और z2। ठीक बेटा, एनी प्रॉब्लम? अब हमें ये देखना है कि इसके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है हम कैसे निकाल पाएंगे, ठीक है, और कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अब देखिए बेटा, अब ए को रिप्रेजेंट करेंगे अगर यहां से, तो ये आपका कुछ इस तरीके से होगा। थोड़ा सा इसको और सही से करते हैं बेटा, ठीक है। और बी को रिप्रेजेंट करना होगा तो इसको इस तरीके से करेंगे बेटा। और अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है ये वाला ए टू बी पॉइंट, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, दिस माइनस दिस, एनी प्रॉब्लम? ठीक है। अब देखिए बेटा, अब जो पॉइंट ए है अगर इसका कोऑर्डिनेट लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। कैप लगा दीजिए आप सब पे, टोपा पहना दीजिए। अब बी की बात करें, बी पॉइंट को, तो इस पे आप इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, हमने वहाँ पे 1 2 किया हुआ है तो इसको भी यहाँ पे 1 कर देते हैं। अब इसका कर देंगे x2i प्लस y2j प्लस z2k कैप। तो हमें क्या निकालना है, ये डेल, तो इसको आप डेल आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो डिस्टेंस है इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका ये निकल के आ पाएगा। इस पॉइंट में से इस पॉइंट को माइनस करेंगे तो निकल के आ पाएगा ये, यस और नो। चलिए इसको हम मान लेते हैं आर बी, इसको मान लेते हैं आर ए, ठीक है। अब देखिए बेटा, डेल आर निकालना है आपको, तो डेल आर को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, आर बी माइनस आर ए, यस बेटा। अब आर बी का हमने देखा, इसका कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, x2i प्लस y2j प्लस z2k क्या, ठीक है, माइनस आर ए। ये क्या हो जाएगा बेटा, ब्रैकेट लगा दीजिए, x1i प्लस y1j प्लस z1k, सब पे कैप लगा दीजिए, कैप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपका क्या होगा, x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस x1i माइनस y1j प्लस माइनस z1k कैप। ठीक है बेटा, एनी प्रॉब्लम? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, यस और नो? तो क्या मैं इसको डेल एक्स लिख दूं बेटा, डेल एक्स आई कैप, डेल मतलब चेंज, स्मॉल चेंज, ठीक बेटा। अब इसको मैं डेल वाई जे कैप प्लस डेल जेड के कैप, यस बेटा और नो? तो मैं डेल आर में कैसे निकाल सकता हूं, डेल आर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा,
डेल एक्स आई प्लस डेल वाई जे प्लस डेल जेड के। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू दिस सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। ठीक है, इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है बेटा, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू, सब्सक्राइब द चैनल। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, what you want just mention in the comment section, inshallah we will see and we will work on it। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि बेटा मैं फुल्ली इंग्लिश में पढ़ाऊँ तो मैं वो भी पढ़ा सकता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में मुझे थोड़ा बताइए कि आप फुल्ली इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं कि इंग्लिश और हिंदी बाईलिंगुअल पढ़ना चाहते हैं या प्योर हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, जिस भी लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहेंगे उस लैंग्वेज में आपको कंटिन्यू करूँगा। अब मैं आज से ही समझ लीजिए मैं सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ आपके फाउंडेशन और नीट की पूरी। तो हल्की हल्की करके कंटिन्यूस इंशाल्लाह वीडियोस आएंगे, तो आप फॉलो करते रहिए। ठीक है, अपने सजेशंस देते रहिए। योर सजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, थैंक यू।